नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम सभी उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे थे। उसमें से भी हमने अभी जो टॉपिक पढ़ा है वह था उत्तर प्रदेश का अपवाह तंत्र। ठीक है, यानी कि नदियों के बारे में जो उत्तर प्रदेश में बहती हैं। तो सबसे मुख्य नदियों में हमने पढ़ा गंगा नदी को। ठीक है, गंगा नदी की एक सहायक नदी रामगंगा को हमने देख लिया है। ठीक है, अब आज जो है गंगा नदी में हमने क्या देखा था कि इसका प्रवाह क्या है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में ये बहती हैं और बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानी जाती हैं। आगे ब्रह्मपुत्र में जब आकर के गंगा जी से मिल जाती हैं तो आगे ये जो है मेघना के नाम से प्रवाह होती हैं और जा करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, तो यूपी के कुल मतलब कि भारत के कुल जो है 5 राज्यों में ये बहती हैं, यानी कि इनका प्रवाह 5 राज्यों में है। बाकी ये बांग्लादेश के बाद जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। इसके बाद हम लोगों ने और क्या देखा था, ऊपर यहाँ गंगा के बारे में हमने पढ़ा ही था मुख्य, और गंगा की सहायक नदी थी रामगंगा के बारे में पढ़ा है। रामगंगा जो है आपकी दूधा टोली पर्वत श्रेणी जो कि पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है, वहाँ से निकलती हैं। जैसे ही निकलती 24 किलोमीटर तक आगे बढ़ती हैं, वैसे यहाँ पर एक कोह नदी जो है आकर के इसकी सहायक नदी मिल जाती है। ठीक है, और यह रामगंगा की सहायक नदी है। इसके बाद बिजनौर से जो है आपका रामगंगा प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में और आगे बढ़ती है जो, तो बरेली भी इसी जो है नदी के किनारे पर है। ठीक है, और इसके बाद 696 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए यह कन्नौज में जाकर के गंगा से मिल जाती है। ठीक है, और गंगा यहाँ पर 28 राज्यों में टोटल प्रवाहित होती हैं। इसके बाद गंगा जो है गंगा भी बिजनौर से प्रवेश करती हैं और आपका कन्नौज में मिलती हैं रामगंगा से, और इसके बाद बलिया से यह बिहार में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हुआ था। बाकी रामगंगा जो है बाएं तट की नदी है गंगा जी के, आपने ये देख रहे होंगे जब जिधर से प्रवाह होता है उसकी तरफ इधर आपका लेफ्ट साइड है और ये आपका राइट साइड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है मुख्य नदियों के बारे में हम जो पढ़ेंगे, आज हमारा है यमुना नदी। ठीक है, शुरुआत करेंगे और देखा जाएगा यमुना नदी के बारे में। यह भी महत्वपूर्ण नदी है और गंगा की सहायक भी हैं, जिनका संगम जो है आकर के संगम मतलब कि आकर मिलती हैं गंगा में आपका प्रयागराज इलाहाबाद में। ठीक है, तो देखना शुरू करते हैं। देखिएगा, एक पहले यूपी का मैप बना लेते हैं फटाक से हम लोग। तो यूपी का मैप है आपके सामने कुछ ऐसा, और फटाक से मैप से समझेंगे, फिर इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं हम लोग उसको लिखते चलेंगे। तो एक तो मैप जो है फॉरवर्ड ये आपके सामने देखिएगा, ये एक मैप मैंने बना दिया। ठीक है, तो मैप आप बनाते रहिए। देखिए हर बार मेरा मैप अलग अलग बनता है समझ लेना है कि यह आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपकी मुख्य नदी क्या थी, गंगा जी। तो गंगा जी को यहाँ पर हम लोग शामिल करते हैं। देखेंगे इधर से आ रही हैं आपकी, ये हैं अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा, और फिर इधर से उत्तरकाशी से आ रही हैं कौन सी आपकी, भागीरथी। ठीक है ना, भागीरथी देखिएगा और बनाते जाइएगा साथ में। और इसके बाद यहाँ पर यह देवप्रयाग में मिलते हैं, देवप्रयाग, ये स्थान देवप्रयाग में है, देवप्रयाग में मिलते हैं। और हरिद्वार के निकट जो है आपका यहाँ पर हरिद्वार है, हरिद्वार के पास में मैदानों में प्रवेश करते हैं। मैदानों में प्रवेश करते हुए यह आगे आपका ये स्थान है बिजनौर। ठीक है, बिजनौर से आपका कहाँ प्रवेश कर जाती हैं, उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर बहते रहते हैं। बहते हुए यह आगे आपका बलिया से, कहाँ ये है बलिया, यह मुख्य बलिया से आगे जो प्रवेश कर जाते हैं कहाँ पर, बिहार में, है ना। ये बिहार प्रवेश, ये किसके बारे में है, ये है आपकी गंगा नदी। ठीक है ना, ये क्या है, गंगा नदी। एक सेकेंड, ये गंगा, ठीक, गंगा रिवर, ये हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर कि यमुनोत्री ग्लेशियर है एक, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप इसके पश्चिम में या इसके दाहिने साइड में यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है ना, यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर यह कहाँ पर, बंदरपूछ यानी कि कालिंदी पर्वत इसको कहते हैं, बंदरपूछ या कालिंदी पर्वत, बंदरपूछ नामक स्थान पर कालिंदी पर्वत पर यह स्थित है। ठीक है, इसके बाद ये आते हैं
ये यहाँ से निकल कर जो है आपका आते हुए यहाँ पर एक शहर है आपका उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, ठीक है। सहारनपुर, क्या नाम है? सहारनपुर। सहारनपुर में एक जगह है फैजाबाद टाउन। क्या? फैजाबाद टाउन। इतना ध्यान रखेंगे कि सहारनपुर से ये क्या करती हैं, आकर के मिल जाते हैं यूपी में प्रवेश करते हैं, ठीक है। यूपी में प्रवेश करते हैं। इसके बाद यह आगे बढ़ती हैं आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए यह चलती चली जाती हैं, जाके 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 ये मिलते हैं यहाँ पर प्रयागराज में, ठीक है, ठीक है। प्रयागराज में कहाँ पर मिलते हैं? यह प्रयागराज में मिलती हैं, ठीक है ना। प्रयागराज में मिलती हैं। इसके बाद ये गंगा नदी के सहारे आगे बढ़ती हैं, यानी कि गंगा की ये भी एक सहायक नदी हो गई और मुख्य नदी, ठीक है। अब यह जो है यमुनोत्री से निकलने के बाद लगभग आपका 1576 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। कितना? 1576 किलोमीटर, ठीक। ये बात हो गई, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है, कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलते हैं और निकल करके जो है आपका मैदानों में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर ज़िले से प्रवेश करके 1576 किलोमीटर पूरा आपका चलने के बाद प्रयागराज में जो है गंगा से मिल जाती हैं और फिर गंगा के सहारे आगे ये बिहार तक पहुंच जाती हैं। फिर बिहार से होते हुए आगे आपका बांग्लादेश के आगे जो है फिर ये बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिर जाती हैं, ठीक है। यानी कि गंगा की जो गंगा नदी है मुख्य नदी, उसमें भी ये आपका चलती हैं। तो इसके और भी चीज़ देख लेंगे साथ में। अब यहाँ देखिएगा, बहुत था, यहाँ पर एक है पर्वत शिवालिक पर्वत, यहाँ पर है एक शिवालिक पर्वत, ठीक है। शिवालिक पर्वत है हरिद्वार में, शिवालिक पर्वत, ठीक है। यहाँ से एक नदी आती है, यहाँ से एक नदी आती है आपका, और यहाँ पर आपका गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। यहाँ पर आपका आकर के मिल जाती हैं यमुना में, यानी यमुना की एक सहायक नदी कौन सी हो गई आपका? इस नदी का नाम है हिंडन नदी। क्या नाम है इसका? हिंडन नदी, ठीक है। कौन सी नदी है ये? हिंडन नदी। कहाँ से चल रही है? यह शिवालिक पर्वत श्रेणी से, शिवालिक से आगे बढ़ते ये गौतम बुद्ध नगर तक आती हैं। गौतम बुद्ध नगर में यानी कि हिंडन नदी के नाम से ये मिलती हैं, ठीक है। ये एक सहायक नदी हो गई और यह यमुना के बाएं तट पर है, ठीक है ना। इधर देखेंगे एक बात और, यहाँ से अगर देखने का प्रयास करें आपके यहाँ पर जो है ये देखिएगा, तो यहाँ पर उत्तराखंड का जो दूधा टोली पर्वत था, पर्वत श्रेणी दूधा टोली, ये अभी मैंने आपको बताया था पर्वत श्रेणी है। यहाँ से क्या निकल रही हैं आपकी? रामगंगा, ठीक है ना। रामगंगा निकलती हैं, रामगंगा निकलती हैं। जैसे ही आगे बढ़ती हैं तो लगभग 24 किलोमीटर के बाद, ठीक है, 24 किलोमीटर के बाद में इसमें एक नदी आकर मिल जाती है। कौन सी? कोह नदी, जो कि रामगंगा की सहायक नदी है। कोह नदी मिल जाती है। इसके बाद यह आगे बढ़ते हुए यह भी आपका बिजनौर से आपका प्रवेश करती हैं। कहाँ पर? यह भी कहाँ से प्रवेश कर रही हैं? बिजनौर से, बिजनौर से प्रवेश कर जाते हैं आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और फिर चलते चलते ये आपका कन्नौज में आकर के, कहाँ पर? कन्नौज में आकर के गंगा से मिल जाते हैं, ठीक है। ये बात, बाकी जब यह 24 किलोमीटर कोह नदी के साथ मिल जाती हैं तो ये कालागढ़ नामक स्थान पर, कौन सा? ये देखिएगा, ये कालागढ़ नामक स्थान है, कालागढ़ नामक स्थान, रामगंगा के बारे में बता रहे हैं। कालागढ़ नामक स्थान पर मैदानों में प्रवेश कर जाते हैं। कालागढ़ में मैदानों में प्रवेश करती हैं, ठीक है। और ये कौन सी नदी है आपकी? ये राम गंगा, ये आपकी यमुना, ये आपकी यमुना, ये आपकी गंगा नदी, ये आपकी गंगा। समझ रहे बात? यहाँ पर सबसे पहले मुख्य नदी आपने देखा ये आपकी गंगा, उसके बाद में यमुना नदी इसकी सहायक, और इसकी सहायक जो है गंगा की सहायक एक रामगंगा है जो कि दूधा टोली पर्वत से चल करके 24 किलोमीटर आगे बढ़ती है। वहीं पर आकर कोह नदी इसकी सहायक मिल जाती है और यह फिर इसके बाद
कालागढ़ में के मैदानों में प्रवेश करते हुए बिजनौर से जो है यूपी में प्रवेश कर जाती हैं और फिर जो है 696 किलोमीटर की यात्रा तय करती हैं। ये कितना 696 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए कन्नौज में आकर मिल जाती हैं और आगे प्रयागराज में जो है इसी से आके आपका यमुना नदी मिल जाती है। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिएगा अब आपकी ये जो एक सेकेंड आपके ये जो यमुना नदी है इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सहायक नदी आपने देखा ये हिंडन नदी, ठीक है, जो कि गौतम बुद्ध नगर में आकर के मिलती है और शिवालिक पर्वत श्रेणी यानी कि हरिद्वार से निकल करके ये चलती हैं। ठीक है, ये बस इतना जानना है ये बाएं तट की। बाकी काफ़ी नदियां ऐसी हैं जो आपके इसके दाहिने तट पर मिलते हैं यमुना के। ठीक है, देखेंगे कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ये देखिएगा नीचे यहाँ पर है एक, इस साइड से शुरू करिएगा, यहाँ शुरू करेंगे। विंध्यन एक श्रेणी है, यहाँ पर देखिएगा विंध्यन श्रेणी जो कि तमसा कुंड या तरमा कुंड या तमसा कुंड भी कहते हैं, तमसा कुंड जो भी नाम मिल जाए आपको। ठीक है, ये कि कैमूर रेंज से निकलते हैं। कौन सी? कैमूर रेंज या कैमूर की पहाड़ियों से। ठीक है, यहाँ से निकल के ये जाते हैं आपका, ये देखिए ये चल रही हैं, ये जा करके आपका प्रयागराज में सिरसा नामक स्थान पर मिलते हैं। कहाँ पर? सिरसा नामक स्थान, सिरसा। ठीक है, सिरसा में जा करके ये आपके इसमें यमुना में मिल जाती हैं। ठीक है, ये नदी कौन सी है? तो ये है टोन्स नदी या टोन्स रिवर। ठीक है, यहीं से एक और नदी चलती है, बगल से ही एक और नदी है आपकी केन, और वो जा कर के आपकी बांदा में मिल जाती है। कहाँ पर? बांदा नामक स्थान पर। इसका क्या नाम है? टोन्स। यह भी आपके यमुना के दाहिने तट की नदी है। ठीक है, और यह 308 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। ठीक है, बांदा में जाकर ये मिलती है। अब इसके इधर आएंगे और एक नदी के बारे में देखेंगे हम लोग। एक नदी यहाँ से निकल रही है आपका मध्य प्रदेश से। ठीक है, यहाँ पर एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से निकल रहे हैं, मध्य प्रदेश के रायसेन से। ठीक है, कुमरा नामक गांव है, क्या? कुमरा गांव, वहाँ से निकलते हैं और चलते हुए सीधे जा कर के हमीरपुर में, यहाँ पर हमीरपुर में आकर के आपका मिल जाती हैं यमुना नदी से। ठीक है, और यह नदी का क्या नाम है? तो यह है बेतवा। ठीक है, बेतवा नदी, समझ रहे हैं। ये देखिए मैंने एक टोन्स लिख दिया है, ये आपकी है, एक सेकेंड, ये टोन्स नहीं है, ये है आपकी केन है, ये केन है, केन नदी, ये आपकी टोन्स है ना, ये केन नदी है जो बांदा में जाकर मिलती है। बाकी ये आपकी बेतवा नदी है, ये जा कर के आपका हमीरपुर मिल जाती है और ये 480 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, 480 किलोमीटर। ठीक है, ये 308 किलोमीटर। ठीक है, और देखेंगे एक और नदी है, देखते हैं। यह भी आपका एमपी के पास से ही निकलते हैं। तो इंदौर के पास से एक निकलती है, ये यहाँ पर इंदौर के पास से, इंदौर यानी कि एमपी के पास से। ठीक है, ये है जना पाव नामक हिल्स है, यहाँ से निकलती है और ये जाती हैं सीधे जा कर के आपका इटावा में मिल जाती है। आप सभी को पता होगा, इटावा मिल जाती हैं। क्या नाम है इसका? चंबल नदी। क्या नाम है इसका? चंबल नदी। और यह कितनी चलती हैं? तो 1030
किलोमीटर। ठीक, चंबल की ही एक सहायक है, कौन सी देखते हैं। चंबल की एक सहायक नदी है जो कि राजस्थान के टोंक जिले से निकलती है। यहाँ के राजस्थान के टोंक जिला, ठीक है। और ये आकर के आपकी मिलती हैं कहाँ पर, तो ये मिलती हैं आपकी चंबल में। इसका नाम क्या है, काली सिंध। समझ रहे हैं बात, ठीक है। और यहीं पर एक और नदी देख लेंगे ये तो हो गई इधर से, बाकी एक नदी और देख लीजिएगा नेपाल की तरफ से, एक नेपाल का जो हिमालय है, ठीक है, इसको एक मिनट चेंज कर देता हूँ। ये नेपाल हिमालय की तरफ से, हिमालय की तरफ से जो है यहाँ पर एक नूबिन हिमालय है, नूबिन हिमालय। वहाँ से जो है आपका चलती है नदी, और उस नदी का क्या नाम है, गंडक। और आते आते ये महाराजगंज में, ठीक है, इस नदी का क्या नाम है, गंडक नदी। और ये कहाँ पर मिल रहे हैं, महाराजगंज से यूपी में प्रवेश कर रहे हैं, देखिए। और यूपी से ये चलते हुए आपका, असल ये महाराजगंज और कुशीनगर का बॉर्डर बनाते हैं, कुशीनगर, ठीक है, दोनों लिख लीजिएगा। महाराजगंज और कुशीनगर क्या करते हैं, बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती हैं और यहाँ पर आपका प्रवेश करते हैं महाराजगंज कुशीनगर के बीच से। और ये चल करके आपका बलिया से ही, ठीक है, कहाँ से, बलिया से ही आगे जाके बिहार में ये जो है मिल जाते हैं, किसमें, गंगा में, ठीक है। तो ये गंगा की ही एक तरह की सहायक नदी होगी क्योंकि यूपी में बह रही हैं, ठीक है। तो यह कौन सी नदी है, गंडक नदी। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। एक बार जो है बता दें आपको फिर से, मैप देखिएगा, सब चीज़ मैप से ही समझेंगे और मैप से ही लिख भी लीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि लिखाने में बहुत सी चीज़ें हैं, आप लोग अपने मन से लिख सकते हैं, तो चूँकि पढ़ाना है तो इसलिए मैंने ऐसे बता दिया है। आइए एक बार मैं बता देता हूँ आपको, कुछ यमुना के बारे में लिखवा दूँगा। सबसे पहले देखिएगा इम्पॉर्टेंट जो आपकी नदी है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो नदी थी, एक सेकेंड, वह आपकी सबसे पहले गंगा मुख्य नदी, जो कि अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से देवप्रयाग में गंगा नदी के नाम से आगे आती हैं, ठीक है। और यह हरिद्वार से मैदानों में प्रवेश करते हैं और बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं, और गंगा नदी जो है आगे बहती चली जाती हैं। आते हुए यहाँ पर कन्नौज में ये एक नदी से मिल जाती हैं जिसका नाम क्या है, रामगंगा। और रामगंगा जी जो है गंगा की सहायक नदी है, जो कि बाएं तट पर आकर के मिलती है गंगा से। तो रामगंगा कहाँ से निकलती हैं, दूधा टोली से, और 24 किलोमीटर चलने के बाद कोह नदी इसकी एक सहायक नदी है जो कि यहाँ आकर मिल जाती है। और कालागढ़ नामक स्थान से ये मैदानों में प्रवेश करते हैं, तथा बिजनौर से ही, जहाँ से गंगा प्रवेश करती हैं यूपी में, वहीं से बिजनौर से ये भी 696 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए कन्नौज में आकर के गंगा से मिल जाते हैं, ठीक है। अब गंगा आगे बढ़ती हैं और प्रयागराज में एक इसकी मुख्य सहायक नदी है यमुनोत्री से, जो कि निकलती है, जिसका नाम है यमुना। और यह गंगा के दाएं तट पर आकर के मिलती हैं, और यमुनोत्री से निकल करके बंदरपुछ नामक स्थान से जो है आगे बढ़ती हैं यमुना, और आकर के सहारनपुर में एक जगह है, सहारनपुर में फैज़ाबाद टाउन, वहाँ से जो है यूपी में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ते हैं और 1576 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए आगे प्रयागराज में जा कर के मिल जाती हैं, कहाँ पर, आपका गंगा से। और गंगा इसके बाद आगे बढ़ते हुए बलिया से जो है निकल जाती हैं आपका बाहर, और बिहार में जा कर के प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो है यमुना की सहायक नदियों में बात करें तो सबसे पहले विंध्यन श्रेणी यानी कि तर्माकुंड या तमसा कुंड, जो कि कैमूर रेंज से निकलती है, एक नदी है जिसका नाम है टोंस नदी, और वह सिरसा में जा कर के आपका यमुना में मिल जाते हैं, ठीक है, सिरसा प्रयागराज में। एक नदी है केन नदी, जो कि ये भी आपका दक्षिण से ही आती है, और यह 308 किलोमीटर के बाद जो है बांदा में प्रवेश कर जाती है, केन नदी का नाम है इसका, ये भी एमपी की तरफ से आ रही हैं। इसके बाद एमपी के ही रायसीन या कुमरा गांव से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है बेतवा नदी, और 480 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए उत्तर प्रदेश में हमीरपुर में आकर के जो है यमुना नदी के दाएं तट पर मिलती हैं। इसके बाद एक नदी है आपका इंदौर एमपी, जो कि जनापाव नामक हिल्स से निकलती हैं और 1030 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए आगे आकर के इटावा में जो है मिल जाते हैं यमुना के दाहिने तट पर। तो यह भी, इसका नाम क्या है,
चंबल नदी। और चंबल की एक सहायक नदी है जो कि राजस्थान के टोंक जिले से चलती है, जिसका नाम है काली सिंध। ठीक है, और वह आकर के आपका चंबल नदी के बाएं तट पर मिल जाती है। ये हो गई इधर के बाद। बाकी नेपाल के हिमालयन जो श्रेणी है वहाँ नूबिन हिमालय से जो है एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंडक, और यह आकर के महाराजगंज और कुशीनगर की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं। इसके बाद बलिया से जो है यह निकल जाती हैं। बलिया से ही आपका गंगा भी आगे निकल रही है, लेकिन गंगा से मिलती नहीं है, वहाँ से अलग अलग निकलती हैं और आगे जा कर के बिहार में यह जो है आपका मिल जाती हैं। किसमें? बिहार में। और यह बिहार में जब प्रवेश करते हैं तो इसकी लंबाई टोटल है 425 किलोमीटर। इस समय 425 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। कौन सी? यह गंडक नदी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में है। तो कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, कुछ बातें यहाँ पर हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं आपका। आइए, तो यहाँ हेडिंग डाल लेंगे, तो मैप देखिएगा समझ में आ गया होगा, मैंने 2 बार बता दिया है। यमुना नदी के बारे में लिख लेंगे, यमुना नदी। ठीक है, लिखिएगा कि गंगा की सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है यह। पॉइंट्स लिखना शुरू करेंगे जब इसमें, तो लिखेंगे गंगा की सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है। ठीक है, अब यमुना का जो आपका उद्गम है वह कहाँ से हो रहा है? आपका यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर, समझ रहे हैं? ग्लेशियर से, जो कि बंदरपूछ नामक स्थान पे है। कहाँ पर? बंदरपूछ नामक स्थान में। और यह कहाँ पर है बंदरपूछ? यह है आपका कालिंदी पर्वत। कालिंदी पर्वत। और यह उत्तराखंड कौन सा जिला है? तो उत्तरकाशी जिला है। कौन सा? उत्तरकाशी जिला। ठीक है, एक एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में प्रवेश कहाँ से करते हैं, ये लिख लेंगे इसको भी। उत्तर प्रदेश में यमुना। ठीक है, तो यूपी के सहारनपुर में फैज़ाबाद नामक वाला, फैज़ाबाद मत समझिएगा ज़िला, यह सहारनपुर का एक टाउन है। फैज़ाबाद नामक स्थान से प्रवेश करते हैं। यूपी के से प्रवेश करते हैं। ठीक है, यूपी में कहाँ से प्रवेश कर रहे हैं? सहारनपुर में, फैज़ाबाद नामक स्थान से। ठीक है, दूसरा चीज़ ये हो गया। दूसरी बात इसी में कि यह गंगा नदी में कहाँ से जाकर मिल रही हैं? तो प्रयागराज में गंगा नदी से जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, 2 बातें इंपॉर्टेंट है। सहारनपुर से प्रवेश उत्तर प्रदेश में, और प्रयागराज में जाकर के कहाँ मिल रहे हैं? गंगा नदी से। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में देख लें, तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, लिख लीजिएगा। यमुना की सहायक नदी, इसकी सहायक नदियों में अगर देखें तो कौन कौन सी है? हिंडन है, हिंडन नदी है मुख्य नदियों में। हिंडन हो गई आपकी। चंबल हो गई, और आपका बेतवा, केन। ठीक है, सबके बारे में मैंने आपको ऊपर बता दिया है। और यमुना की कुल लंबाई अगर बात करें, कुल लंबाई यमुना की, तो आपका 1376 किलोमीटर। आ रही बात समझ में? तो यह था कुछ। ठीक है, तो ये वीडियो है कुछ आपका यमुना नदी के बारे में। और यमुना के साथ साथ आप यहाँ पर गंगा की सहायक नदी है चूँकि यमुना, और दाहिने तट की है, तो आपने गंगा, यमुना, रामगंगा, काली सिंध और चंबल नदी, बेतवा, टोंस, केन और आपका हो गया गंडक नदी। इतनी नदियों के बारे में आज देखा हुआ है। तो इसको आप अच्छे से, पहली बात तो आप देखिए,
मैप बना करके सीखिए, क्योंकि मैप ज़्यादा दिन तक आपको याद रहेगा। बाकी रटने की अगर इच्छा है तो आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, और इसका एक पार्ट और है, उसको बता करके ये नदी वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक लोग जुड़ने का प्रयास करिए, ठीक है। फिर आज के लिए यहीं से विदा लेते हैं। आज सभी को जुड़ने के लिए वीडियो से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।